आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी का कौन सा समूह बफर समूह कहलाता है। तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में जो हमारा समूह 18 होता है, 18वां समूह, इस समूह को हम बफर समूह कहते हैं। ठीक है जी। और इस समूह का एक अन्य नाम भी होता है जिसे हम शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, इसे हम शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। अब इस समूह को हम बफर समूह क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए हम आवर्त सारणी की सहायता लेते हैं। तो देखिए, अगर आवर्त सारणी में हम देखें तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ठीक है जी, बाएं से दाएं की ओर जाने पर हम जानते हैं कि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने की वजह से जो विद्युत ऋणता होती है, जो विद्युत ऋणता का मान होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है जी, क्योंकि नाभिक का आवेश बढ़ता है इसलिए विद्युत ऋणता भी बढ़ती जाती है। ठीक है जी। अब इस आधार पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि पहला जो समूह होता है, इन तत्वों की जो विद्युत ऋणता होती है वो सबसे कम होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम होने की वजह से इनको हम विद्युत धनी तत्व भी कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं। जैसे कि हमारा रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आदि ये सभी जो तत्व होते हैं, लिथियम से लेके, ये सभी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इन्हें हम विद्युत धनी तत्व जो है कह देते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सभी हैं ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश, एक धनावेश इनके ऊपर आता है, जैसे कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस। ठीक है जी, ये अधिकतर इसी रूप में हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए, आगे की ओर देखते हैं तो अब जो हमारे समूह 17 के तत्व हैं, ठीक है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, तो इनमें क्या होता है, इनकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से इनके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है, अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। ठीक है जी, जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अब देखिए, जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ रही है, हम विद्युत धनी तत्वों से लेके विद्युत ऋणी तत्वों की ओर जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ऐसा करने पर एक 18वां समूह आता है, जो वैसे तो इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं। ना तो ये किसी अन्य तत्व से बंध बनाती है और ना ही किसी अन्य तत्व के साथ अत्यधिक क्रिया करती है। तो इस वजह से इन समूह को हम क्या कहते हैं, शून्य समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके प्लस एक संयोजकता दर्शाते हैं, ना ही माइनस एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके दर्शाते हैं। ये ना तो ये विद्युत ऋणता का बढ़ता हुआ क्रम दिखा रहे हैं, ना ही घटता हुआ क्रम दिखा रहे हैं। ठीक है जी। तो जो ये बाएं से दाएं की ओर जाने पर विद्युत ऋणता का बढ़ता क्रम है, उसको ये जो है अपनाते नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बफर इन्हें कहा जाता है। समूह 17 और समूह 1 के मध्य आते हैं। ठीक है जी। तो इस आधार पर अगर देखें तो विकल्प नंबर 4 में हमें शून्य समूह दिया गया है, तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। अन्य विकल्प में हमें समूह 1, समूह 7 और समूह 8 दिया गया है, ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।